हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में ये स्विमिंग राइजिंग वाटर वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या करना है। तो प्रॉब्लम में क्या है कि हमको एक ऐसा ग्रिड दे के रखा हुआ है और इनिशियली हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पर ये 0,0 जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर है। और हमको यहाँ पर ये बॉटम सेल जो एंडिंग सेल है वहाँ पर पहुँचना है, ये हम लोग का टारगेट है, ठीक है। और ये मतलब जो क्या है, मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ है कि अगर हम लोग किसी भी, हमको स्विम करना है, बेसिकली ये कुछ ग्रिड है जिसमें हमको स्विम करना है। अगर हम लोग किसी भी सेल में हैं तो हम लोग फोर डायरेक्शन एडजेसेंट के जो चार डायरेक्शन है उन डायरेक्शंस में हम लोग स्विम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी मतलब हर सेल में एक वैल्यू है, जैसे कि इस सेल की वैल्यू 23 है, तो इसका एक मतलब है कि इसमें जो वाटर है, वाटर की हाइट है 23 है। तो अगर मतलब इस सेल मैं स्विम करना चाहता हूँ तो मेरे को t = 23 तक वेट करना पड़ेगा, मतलब 23 सेकेंड से कुछ भी यूनिट ले लें टाइम का, 23 यूनिट ऑफ टाइम तक के लिए मेरे को पहले वेट करना पड़ेगा वहाँ पर। तब जाके मेरी हाइट 23 के बराबर होगी और तब मैं इस सेल को क्रॉस कर सकता हूँ। और एक बार मैंने इस सेल को क्रॉस कर लिया, मतलब जैसे कि मैं इस सेल पर आ गया, समझ लेते हैं कि मैं इस पाथ से आया, इधर 0 से 1, 1 से 1, 23, तो मेरे को 23 तक वेट करना पड़ गया, ठीक है। अब मैं जब इस सेल के बाद ये अगले सेल पे जाऊंगा ना 13 पे, तो मेरे को इधर वेट नहीं करना पड़ेगा 13, क्यों? क्योंकि मेरी हाइट क्या है, 23 हो चुकी है अब। तो मेरे से नीचे वाले जो सेल हैं, जो भी मेरी हाइट है उससे जितने भी नीचे वाली जो सेल्स हैं ना, उनको मैं जीरो टाइम में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये जो 13 है उसके लिए मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसको मैं डायरेक्टली ही ट्रैवल कर लूंगा जीरो टाइम के अंदर, ठीक है। जैसे ही 13 को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, 17 जितने भी मेरे से छोटे हैं वो। और अगर समझिए कि यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये 28 होता, तो अगर मैं 17 के बाद यहाँ पर आता ना, तो फिर मेरे को t = 28, मतलब टोटल 28 सेकंड्स के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ता मेरे को। तो मेरी हाइट 28 हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो 28 सेकंड्स तक वेट करना पड़ता मेरे को यहाँ पर। तो हमको बताना है कि मतलब हम लोग जो भी पाथ चुनेंगे, कोई ऐसा पाथ चुनना है जिसमें मतलब मैक्सिमम जो वेट है ना वो मिनिमम रहे। हमको सम नहीं करना है, मतलब पूरे रास्ते में जब मेरे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रुकना पड़ा ना, वो मेरा मिनिमम होना चाहिए, मतलब कितना कम से कम टाइम में मेरे को रुक के यहाँ पर पहुँचना हो, वो हम लोग का कॉस्ट, मतलब वो टारगेट है, वो हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कि हम लोग स्टार्टिंग सेल में हैं, तो किसी भी सेल में तो हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, चार डायरेक्शन है हमारे पास, इधर इधर ऊपर और नीचे। और हमारा फाइनल, हम लोग जैसे कि इनिशियली हम लोग 0,0 पर हैं, ठीक है। और हम लोग को जाना कहाँ पे, फाइनल 4,4, तो हम लोग एक फाइनल करके लिख लेते हैं कि हमको फाइनल 4,4 पर जाना है, ठीक है। और हम लोग इनिशियली यहाँ पर हैं। तो मैं हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या मैं फाइनल पोजीशन हूँ। नहीं, मैं फाइनल पोजीशन तो हूँ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, मेरे को मूव करना पड़ेगा। तो मैं किसी भी टाइम मैं यहाँ से कहाँ पर मूव कर सकता हूँ, अगर मैं 0,0 पे हूँ तो मैं तो 0,0 से ऊपर जाऊँगा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि बोर्ड के बाहर चला जाऊँगा। लेफ्ट नहीं जा सकता, मैं नीचे जा सकता हूँ। तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 1,0 पे पहुँच जाऊँगा। या तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 0,1 पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन 0,0 से मैं 0,1 पे पहुंचूंगा तो ऐसे ही नहीं पहुंचूंगा, ये दिख रहा है मेरे को कि मेरे को, मैं अभी 0 हाइट पर हूँ और ये 0,1 कितना 24 हाइट पर है। तो मेरे को 24 यूनिट्स रुकना पड़ेगा। अगर मैं 0,0 पे हूँ तो 0,1 कितने पे है, 1 हाइट पर है, तो मेरे को कितना 1 हाइट रुकना पड़ेगा, मतलब 1 हाइट वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये दो सेल्स पर जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको ये हुआ, फिर मैं यही सेम प्रोसेस इसके लिए रिपीट करूंगा जो मेरे आगे जो नोट्स हैं उसके लिए, कि क्या 1,0 फाइनल पोजीशन के बराबर है। तो नहीं, ये भी नहीं है। तो हमको कुछ इसमें, ये जो हम लोग कर रहे हैं क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ब्रेड फर्स्ट सर्च यूज़ कर रहे हैं, हमको कुछ ब्रेड फर्स्ट सर्च जैसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ यूज़ करना है। लेकिन ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या, हम लोग सिंपल क्यू यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्यू यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जैसा है। थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू यूज़ करना पड़ेगा हमको, क्यों? क्योंकि हमको, हमारा टारगेट क्या है, हमको मिनिमम मिनिमम टाइम के अंदर पहुंचना है, मतलब डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर हम लोग सिंपल क्यू यूज करेंगे तो क्यू हमको मिनिमम टाइम में मतलब नहीं पहुंचाएगा वहां पर। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि समझते हैं कि अगर हमको 23 वाले ब्लॉक पर पहुंचना हो, तो अभी के लिए छोटा सा प्रॉब्लम है, ये छोटा वाला प्रॉब्लम बना देता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकंड में। इसी का छोटा प्रॉब्लम है, मतलब इसी को भी जस्ट तोड़ देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। अगर सिर्फ इतना होता प्रॉब्लम, 0, 0, 1, 24, 23, अगर हमको यहाँ पर पहुंचना होता है एंडिंग पॉइंट पे, तो अगर हम लोग सिंपल क्यू यूज करते हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है, वो देखो। वैसे ही पता चल रहा है कि हमको मिनिमम चाहिए तो प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर हम लोग सिंपल क्यू यूज करते हैं, हम लोग 0,0 से स्टार्ट करते हैं
और 0,0 का हाइट 0 ही है, तो मतलब 0 ही रहता, मतलब हमको कुछ टाइम लगता नहीं। तो वहाँ से हमारे पास एक रास्ता क्या था कि हम लोग चारों डायरेक्शंस में से, यहाँ पर है तो 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जा नहीं सकते, लेफ्ट में जा नहीं पाते, नीचे जाते तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते, 1,0 पे पहुँचते, 24 हाइट लगता अपने को। लेफ्ट में राइट में जाते तो हम लोग कहाँ पे पहुँचते, 0,1 पर पहुँचते, और अपने को टाइम कितना लगता, 1 लगता, ठीक है। तो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट इसमें क्या है, 0,1,0,1, 1,1 है हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हम लोग पहले 1,0 को चेक करते हो, डेस्टिनेशन है नहीं, तो हम लोग 1,0 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 1,0 से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जा सकते हैं 1,1 के ऊपर, ठीक है। और कॉस्ट कितना लगता, कॉस्ट 24 लगता। आपको लग रहा होगा कि 23 है कॉस्ट, लेकिन नहीं, 24 लगता। क्यों, क्योंकि हम लोग ने कौन सा पाथ चूज किया, ये वाला पाथ। इस वाले पाथ में हमको मैक्सिमम कितना रुकना पड़ा, एक बार हमको 24 रुकना पड़ा था पहले कहीं पर, तो ओवरऑल हमको मैक्सिमम तो 24 ही रुकना पड़ा था ना, तो 24 ही रहेगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो ये आएगा, और तो कुछ यहाँ से जा नहीं सकते, तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगला कौन सा था, 0,1, 0,1 को चेक करते हैं 1,1 के साथ, क्या वो डेस्टिनेशन है, नहीं, तो ठीक है। यहाँ से हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग सिर्फ नीचे ही जा सकते हैं, दैट इज 1,1। और इस वाले में कॉस्ट कितना लगता, हमको पहले अब तक मैक्सिमम 1 यूनिट रुके थे, और अब 23 पूछ रहा है, मतलब हाइट अपने से ज़्यादा वाली है, तो इधर का जो आंसर है वो रहेगा 23 रहेगा, ठीक है। ये लेवल का काम खत्म। अब अगले लेवल पर हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं 1,1, 1,1 का 1,1 डेस्टिनेशन है, हाँ, तो कितना दे रहा है, 24, तो हम लोग 24 रिटर्न कर देते हैं, जबकि करेक्ट आंसर 24 नहीं है। अगर हम लोग ये वाला पाथ चूज करके आते पहले, तो हमको कितना रुकना पड़ता है, 23 रुकना पड़ता, क्योंकि देख रहा है हमको कि 0 से बाद हम लोग एक ऊपर हाइट में जाते तो 1 रुकना पड़ता, और 1 के बाद 1 से भी ऊपर वाली हाइट 23 है, तो 23 रुकना पड़ता। लेकिन ये वाला पाथ हमने चुना, तो क्या हुआ कि 0 के बाद अगली हाइट आई 24, तो हमको 24 रुकना पड़ गया। फिर 24 के बाद हम लोग 23 में गए, तो उधर कुछ भी टाइम नहीं लगा, तो ओवरऑल 24 टाइम लगा हमको। तो क्यू यूज करने में सही नहीं है, क्यू हमको बस पाथ दे रहा है। हमको क्या चाहिए कि शॉर्टेस्ट, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट जो मतलब टाइम वाला पाथ हो, वो तो वो हमको प्रायोरिटी क्यू की मदद से मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं एक सेक्शन बना देता हूँ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं अपने लिए। ये हम लोग का प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, मिन प्रायोरिटी। तो ये हम लोग का होगा, हम लोग का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, 0,0, तो हम लोग इस क्यू के अंदर 0,0 डाल देते हैं। यहाँ से इस सेल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का, यहाँ की हाइट 0 है, तो हमको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ये है कि अगर हम लोग की हाइट h है, तो हम लोग के नीचे और इक्वल टू जितनी भी हाइट रहेगी ना, उसको तो हम तुरंत ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमसे ऊपर भी कोई हाइट है, जैसे कि अगर मेरी हाइट 3 है, तो हम लोग अगर 3 हाइट पर एक बार पहुंच गए, तो 3 से छोटी 2, 1, 0 जितनी भी हाइट वाली है, उसको हम लोग तुरंत क्रॉस कर सकते हैं स्विम करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3 से बड़ी कोई हाइट आ गई बीच में 5, तो हमको क्या ये 5 यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे क्रॉस कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन में ऐसा कुछ है। तो ये भी तो हमको ये मतलब हमने अगर कोई पाथ चूज किया है, जैसे कि अगर हमने कोई पाथ चूज किया है ना, तो हम लोग ने उस पाथ में सबसे मैक्सिमम टाइम कहाँ पे रुके हैं, हमको वो स्टोर करके अपने साथ चलना पड़ेगा यहाँ पर, वो हमको फायदा करेगा। देखिए कि जैसे कि अगर मैं ये वाला पाथ का बात करूँ, तो यहाँ पे हमको 1 यूनिट रुकना पड़ा, यहाँ पर हमने 23 यूनिट रुके थे, तो हमको स्टोर करना पड़ेगा कि अब तक हम कितना सबसे ज़्यादा रुके हैं, क्योंकि इस पाथ में जैसे कि मैं आगे चलूंगा 13, तो मैं देखूंगा कि मैं पहले ही 23 हाइट पर पहुंच चुका हूँ इस पाथ के अंदर, तो 13 को तो मैं आराम से क्रॉस कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ रुकना नहीं पड़ेगा। सेम 17 के लिए मैं 17 पर आऊँगा, मैं देखूंगा क्या कि मैं तो बहुत पहले 23 हाइट पर पहुंच चुका हूँ, तो मतलब मैं 17 से ऊपर ही हूँ अभी, तो मेरे को रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 23 स्टोर नहीं करेंगे, अगर तो हम लोग 23 के बाद 13 पे आएंगे, हमारे पास 13 रहेगा, 13 के बाद 17 पर आएंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग पहले 13 पर ही थे, अभी 17 पे आ गए, तो फिर रुकना पड़ रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि हम तो पहले ही 23 हाइट पर आ चुके हैं ना, तो हम तो 17 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो हमको वो स्टोर करके अपने साथ चलना है कि हम लोग अब तक मैक्सिमम कितने हाइट पर पहुंच चुके हैं या कितना रुकना पड़ा है, ठीक है। तो वो भी हम लोग स्टोर करेंगे अपने साथ, और उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो इसको अब हम लोग ये क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग एल्गोरिथम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0,0 ये वाला, और वहाँ पर हाइट 0 है, ठीक है। और हमको डेस्टिनेशन क्या है हमारा, हमको यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट पर पहुँचना है 4,4 पे। हम जैसे ही 4,4 पे पहुँच जाएंगे, सबसे पहले सबसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रायोरिटी क्यू, मतलब सबसे मिनिमम टाइम के साथ प्रायोरिटी क्यू की मदद से, प्रायोरिटी क्यू हमको मिनिमम वाला पाथ देगा, तो हम बस वहीं पे रिटर्न कर देंगे कि मिल गया हमको सबसे शॉर्टेस्ट वाला। तो हम लोग 0,0 से स्टार्ट, पहला एलिमेंट निकाला,
0,0 विथ वेट 0। तो ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ऊपर नीचे इधर और इधर। ऊपर जाएंगे तो बोर्ड के बाहर चले जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो बोर्ड के बाहर जाएंगे, जा नहीं सकते। और हाँ, मतलब विजिटेड भी मार्क तो करते ही चलेंगे, वो तो जो करते हैं। हम लोग इसको निकाला, इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 1,0 पे पहुँच जाएंगे, 1,0। और अब तक की हाइट हमको हमने 0 ट्रैवल की थी, तो और ये 24 बोल रहा है, तो हमको 24 यूनिट्स रुकना पड़ेगा यहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, और अगला हम लोग राइट में जा सकते हैं। राइट में जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 0,1 पे पहुँच जाएंगे। और अब तक हमने 0 हाइट ट्रैवल की थी, ये 1 हाइट बोल रहा है, मतलब हमको 1 यूनिट इधर पे लगेगा टाइम। ठीक है, अब यही दो नई जगह पे जा सकता हूँ मैं, तो इन दोनों को प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर देता हूँ। 1,0 विथ वेट 24 एंड 0,1 विथ टाइम, मतलब वेट करना पड़ेगा इधर 1 यूनिट। ठीक है, अब सबसे छोटी एलिमेंट अपने आप निकलेगी प्रायोरिटी क्यू से वेट के हिसाब से, मतलब तो 1 वाला एलिमेंट निकलेगा। तो अगला हम लोग 0,1 विथ वेट ऑफ 1, तो 0,1 विथ वेट 1 ये एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, इसके जो जो है उसको ऐड करेंगे, तो हम लोग सिर्फ ऊपर नीचे तो जा नहीं पाएंगे, डाउन जा पाएंगे। डाउन जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1,1। और अब तक हम लोग ने 1 ट्रैवल किया है, मतलब मैक्सिमम हाइट यहाँ पर 23 है हाइट, तो हमको 23 यूनिट्स रुकना पड़ेगा। और राइट में जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 0,2। अब तक का हमारा हाइट का मैक्सिमम क्या है? 1, और यहाँ पर 2 है, तो हमसे ज़्यादा है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों एलिमेंट राइट क्यू में चला जाएगा, तो 1,1 और 0,2 विथ वेट 2। ठीक है, ये दो चले गए, इसको हटा देता हूँ। अब अगला एलिमेंट आएगा 0,1 विथ वेट 1, तो हटा दिया ना मैंने, अभी निकाला था ना। अगला एलिमेंट आएगा ना 0,1, 1,1। और एक सेकंड, शायद मैंने कुछ गलत नहीं हटाया, नहीं हटाया गलत। ठीक है, तो अभी हम लोग 0,1 के बाद हम लोग ने ये 0,1 है यहाँ पर विथ, अच्छा ये गलत मैंने कर दिया था यहाँ पर। ये 1,0 विथ 24 अब तक मैंने नहीं हटाया है यहाँ से, ये गलती से मैंने कट कर दिया। 1,0 विथ वेट 24 इसके अंदर ही रहेगा, ये हमने निकाला नहीं अभी। 1,0 विथ 24 ये वाला निकाला था हमने। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट्स ऐड कर दिए मैंने, अब हटा देते हैं इसको। अगला सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा रहेगा इसके अंदर? अगला सबसे छोटा निकलेगा, ये वेट 24 है, ये 2 वाला 0,2 विथ वेट 2 निकलेगा। 0,2 विथ वेट 2 ये डेस्टिनेशन के बराबर है नहीं है, तो ठीक है, तो इधर से जहाँ जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पर चले जाएंगे। इसको भी विजिटेड मार्क कर देते हैं। 0,2 से हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं? 0,3 पर जा सकते हैं। और हमारी अब तक की हाइट 2 थी, ये हाइट 3 है, हमसे ज़्यादा है, तो हमको वेट करना पड़ेगा 3 यूनिट। और इधर से 0,2 से नीचे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे? 1,2। हमारी अब तक की ये हाइट 2 थी, ये 22 है, तो हमको 22 यूनिट रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, 0,3 विथ वेट 3 एंड 1,2 विथ वेट 22 को ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है निकालते हैं। अगली सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? यही है 0,3 विथ वेट 3, 0,3 विथ वेट 3। इसको निकाला, विजिटेड मार्क किया। ठीक है, और इससे मैं जा सकता हूँ, कहाँ पे जा सकता हूँ? नीचे गया अगर मैं, तो 1,3 पे पहुँच जाऊँगा मैं, 1,3। और मेरी अब तक की मैक्सिमम हाइट 3 थी, ये 21 हाइट है, तो 21 यूनिट्स रुकना पड़ेगा। और एक जा सकता हूँ मैं 0,4 के ऊपर, और वो उसकी हाइट 4 है। हम लोग की अब तक मैक्सिमम 3 थी, ये 4 है, तो हमको 4 यूनिट रुकना पड़ेगा। तो ये दोनों ऐड कर देते हैं, 0,4 विथ वेट 4 एंड 1,3 विथ वेट 21। ठीक है, अगला एलिमेंट निकालते हैं क्यू से। सबसे छोटी वाली कौन सी रहेगी? ये 0,4 विथ वेट 4, 0,4 विथ वेट 4 डेस्टिनेशन के बराबर नहीं है, विजिटेड मार्क करो। इधर से हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं? इधर से सिर्फ नीचे ही जा सकते हैं हम लोग। 0,5 हमसे ज़्यादा हाइट है, तो 5 यूनिट रुकना पड़ेगा हमको। 0,5 विथ वेट 5। ठीक है, फिर अगले सबसे छोटी एलिमेंट निकालो क्यू से, प्रायोरिटी क्यू से, ये निकलेगा 0,5 विथ वेट 5 निकलेगा। इसको विजिटेड मार्क करो। ठीक है, इससे हम लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? या इससे हम लोग जा सकते हैं 1,3 के ऊपर, 1,3। और हमसे ज़्यादा हाइट है 21, तो 21 रुकना पड़ेगा हमको। और नीचे जा सकते हैं हम लोग 2,4 पे जा सकते हैं। ये 0,4 है, सॉरी, ये 0,5 नहीं है, ये 0,4 है, इंडेक्सिंग की गलती हो गई। 1,3 पे जा सकते हैं हम लोग, और 2,4 पर जा सकते हैं, और वेट 16 होगा। तो ये दोनों को क्यू के अंदर डाल देता हूँ मैं, 1,3 विथ वेट 21 और 2,4 विथ वेट 16। ठीक है, अब क्यू में से जो जो एलिमेंट पहले चले गए उनको हटा देता हूँ मैं, खाली कर, ये नहीं गया था, उनको खाली कर देते हैं। क्यू से चला गया, ये चला गया। ठीक है, अब सबसे छोटा एलिमेंट 24, 23
16 है, 2,4 विथ वेट 16 आ रहा है। तो 2,4 विथ वेट 16 ये अगला एलिमेंट है। इसको विजिटेड मार्क करो। इससे हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, एक तो लेफ्ट में जा सकते हैं, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे 2,3। इसका हाइट क्या है 15। अब यहीं पर पॉइंट है, मैं अब तक मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल कर चुका हूँ 16, और ये हाइट कितना है 15। तो इसको तो मैं 1 सेकंड में ट्रैवल कर, मतलब 0 सेकंड में ट्रैवल कर लूँगा। तो मैं अब तक सबसे ज़्यादा 16 ही रुका हूँ अपने पाथ में, और ये मैंने 16 यहाँ पे प्रिजर्व किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने पहले वाला ही लिखा, ये 15 नहीं लिखा। अगर मैं 15 लिखता तो मैं ये भूल जाता कि मैंने 16 हाइट पे पहुंच चुका हूँ अब तक। तो मैं मेरा 16 जो है वही रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और एक और मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे नीचे जा सकता हूँ, डेट इज़ 3,4 पर जा सकता हूँ। और उसकी जो ये 20 है, तो हमसे ज़्यादा हाइट पर है, तो इधर 20 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को क्यू में ऐड कर देते हैं, तो 2,3 विथ 16 एंड 3,4 विथ 20, ठीक है। 2,4 अभी निकाल लिया था मैंने जस्ट, इसको कट करना है यहाँ से। अब सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, तो 16, 2,3 विथ वेट 16 यही है सबसे। 2,3 विथ लेट 16 ये है अपने पास। तो 2,3 पे पहुंच गया मैं। 2,3 से मैं कहाँ पर, इसको विजिटेड मार्क करते हैं। इससे मैं जा सकता हूँ 2,2 पर, और इससे मैं जा सकता हूँ 3,3 पर। 3,3 पे हाइट 19 है, हमसे ज़्यादा है, तो ऊपर हमको रुकना पड़ेगा 19। लेकिन 2,2 में हमसे छोटी नीचे हाइट पर है, तो हम लोग डायरेक्ट ही चले जाएंगे। और हमको अब तक सबसे ज़्यादा कितना रुकना पड़ा है अपने रास्ते में, 16 ही रुकना पड़ा है, तो 16 आएगा। तो ये दोनों क्यू के अंदर आएगा, 2,2 विथ 16 एंड 3,3 विथ 19, ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला एलिमेंट निकालते हैं। अगला निकालेंगे तो सबसे छोटा वाला अगला कौन सा आएगा, ये 2,2 विथ 16 ही आएगा। 2,2 विथ 16, तो 2,2 इसको विजिटेड मार्क करो। इससे मैं जा सकता हूँ, कहाँ पर जा सकता हूँ, 2,1 पे। वो हमसे छोटी हाइट पर है, हम लोग 16 पे हैं, वो 13 पर है, तो अब तक हम सबसे ज़्यादा 16 ही रुके हैं। और एक और आ सकता है 3,2 वो हमसे ऊंची हाइट पर है, 18 पर है, तो 18 आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्यू के अंदर डाल देते हैं। तो 2,1 2,1 विथ 16, और एक और कौन सा है 3,2 विथ 18, ठीक है। अगला निकालने से पहले क्यू में से जो चले गए हैं उनको हटा देते हैं हम लोग। ये चला गया क्यू से, ये चला गया क्यू से, ठीक है, ये चला गया, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा है, 2,1 विथ 16 है, तो 2,1 विथ 16, 2,1 विथ 16 इसको विजिटेड मार्क करो। इससे लेफ्ट में जा सकता हूँ मैं, 2,0 विथ वेट 12 है, यहाँ पे हमसे नीचे छोटी हाइट में है, तो हम लोग अब तक सबसे ऊंची जहाँ पर है अपना स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इससे जा सकते हैं हम लोग एक और जगह, वो है 3,1 विथ 17, ये हमसे ऊंची हाइट पर है, तो 17 रुकना पड़ेगा हमको। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2,0 विथ 16 एंड 3,1 विथ 17, ठीक है। अब अगला सबसे छोटा कौन सा निकलेगा क्यू में से, 2,0 विथ 16 ये निकलेगा। 2,0 विथ 16 इसको विजिटेड मार्क करो। इधर से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 3,0 पे जा सकता हूँ। 3,0 विथ 11, 11 नहीं 16 आएगा, क्योंकि हम लोग अब तक सबसे ज़्यादा 16 पे पहुँच चुके हैं, हमसे नीचे हाइट में है, तो हम लोग अपना मैक्सिमम जितना रुके हैं वो स्टोर करेंगे, और बस नीचे ही जा सकते हैं, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो 3,0 विथ 16 ये जो है ये ऐड हो जाएगा क्यू के अंदर। अगला निकालेंगे हम लोग, तो सबसे मिनिमम क्या निकलेगा, 3,0 विथ 16 ही निकलेगा। तो इसको निकाला, 3,0 विथ 16। अब इससे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ। 4,0 इसकी हाइट 10 है, हमसे नीचे ही है, तो हम लोग अब तक सबसे जितना ऊपर गए हैं अपने साथ वही रखेंगे। और इससे मैं 3,1 पर भी जा सकता हूँ। 3,1 विथ वेट 17, ये 16 से ज़्यादा है, तो ये क्यू के अंदर ज़्यादा करके जाएगा। 3,1 विथ 17 क्यू के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब क्यू में से पहले हटा देते हैं जो जो चले गए, ये चले गए क्यू से। अब अगला कौन सा, 3,4 विथ वेट, एक सेकंड, शायद मैंने सही से ऐड किया कि नहीं किया। 4,0 विथ वेट 16 और 3,1 विथ वेट 17, 3,1 विथ वेट 17 ऐड किया मैंने, और 4,0 विथ वेट 16 शायद मैंने ऐड नहीं किया क्यू के अंदर, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 4,0 विथ वेट 16, 4,0 विथ वेट 16 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हटा देते हैं, ये तो चले गए। अब अगला सबसे छोटा एलिमेंट निकालेंगे, तो कौन सा निकलेगा, 4,0 विथ वेट 16, लेट 16, तो इसको भी विजिटेड मार्क किया। इससे कहाँ पे जा सकता हूँ मैं, 4,1 पर जा सकता हूँ। इधर 9 ही हाइट है, हमसे छोटी है, लेकिन हम अब तक 16 ट्रैवल करके आए, तो 16 रखेंगे।
और कहीं तो यहाँ से जा नहीं सकते, ऊपर वाला तो विजिटेड ही है, ठीक है। तो ये क्यू के अंदर ऐड हो जाएगा 4,1 विथ वेट 16, ठीक है। अगला एलिमेंट निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा, 4,1 विथ वेट 16, 4,1 विथ वेट 16। तो 4,1 विथ वेट 16 इसको विजिटेड मार्क किया, इससे मैं जा सकता हूँ 4,2। इसका हाइट 8 है, हमसे छोटा है, लेकिन हम इससे ऊपर ट्रैवल, इससे ऊंची हाइट में है, तो हम अपना ही हाइट रखेंगे, मैक्सिमम वेट हमको यहीं पे लगा था। और यहाँ से मैं 3,1 पर भी जा सकता हूँ, 3,1 पर जाएंगे तो वेट 17 लगेगा, तो ये क्यू के अंदर ऐड हो जाएगा 3,1 विथ वेट 17, ठीक है। फिर अब एक सेकेंड, 4,2 विथ वेट 16 ऐड नहीं किया ना मैंने, 4,2 विथ वेट 16, ठीक। अब अगला एलिमेंट निकालेंगे वापस क्यू से, तो सबसे छोटा यही आएगा 4,2 विथ वेट 16, ठीक है। अब यहाँ 4,2 विथ वेट 16, इससे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 4,3 विथ वेट 7, हमसे छोटी हाइट पर है, लेकिन हम अपना ही अब तक का मैक्सिमम लेंगे, या तो 3,3 विथ वेट 19, ये ऐड होगा। तो 3,3 विथ वेट 19, और एक और कौन सा ऐड हो गया, 4,3 विथ वेट 16, ये ऐड हो गया, ठीक है। अगला सबसे छोटा एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, क्या निकलेगा, 4,3 विथ वेट 16। तो ये भी स्टेट मार्क करेंगे, इससे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 4,4, इसका हाइट हमसे छोटा है, तो हमने अब तक जो मैक्सिमम है वही रखेंगे। और एक और जा सकता हूँ मैं यहाँ से 3,3 पर जा सकता हूँ मैं, यहाँ से, यहाँ पर हूँ ना, तो 3,3 विथ वेट 19, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और एक ये ऐड होगा 4,4 विथ वेट 16, तो 4,4 विथ वेट 16 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब अगला एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, तो ये निकलेगा 4,4 विथ वेट 16 पर। जैसे ये निकलेगा हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, फाइनल पॉइंट पर। तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर सबसे कम हाइट में पहुंचने का रास्ता हमको मिल चुका है, और वो है 16। तो 16 बोल रहा है हमको, 16 करके कुछ है। अगर हम लोग उस पाथ को ट्राई, एक पाथ है जिसमें हमको मैक्सिमम 16 ही वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन सा पाथ है, मतलब अगर यही क्यू होता तो हम लोग देखें तो इस क्यू में वो पाथ होगा कौन सा वाला। हम लोग अगर ऐसे चलेंगे, ये अब तक 4 वेट करना पड़ा, 5 वेट करना पड़ा, 16 वेट करना पड़ा, 15, मतलब 16 16 16 16 16 16 16 16 16। अगर ये पाथ से हम लोग स्विम करेंगे तो हमको 16 वेट करना पड़ेगा, और वही मिनिमम है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं लिख भी दे, मतलब एक बार थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग ने क्या कराया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब बी एफ एस, अब मॉडिफाइड बीएफएस थोड़ा बोल सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाइड बीएफएस टाइप का कर रहे हैं हम लोग। और प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमको क्यों चाहिए, शॉर्टेस्ट, मतलब या मिनिमम बोल लो, शॉर्टेस्ट या मिनिमम टाइम में वो काम करना है। इसके लिए हम लोग प्रायोरिटी क्यू हमको सबसे छोटा वाला रास्ता दे देगा, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। और हम लोग मतलब ऑल सेल्स को क्या कर रहे हैं, ऑल ऑल पॉसिबल सेल्स को विजिट कर रहे हैं 4 डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल सेल्स को विजिट कर रहे हैं 4 डायरेक्शंस के अंदर टिल डेस्टिनेशन सेल, जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलता, ठीक है। और हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू कैसा बना रहे हैं, इंडेक्स का, मतलब प्रायोरिटी क्यू ऑफ आई कॉमा जे कॉमा अब तक हमको जितना वेट करना पड़ा मैक्सिमम वेट का, ऐसा प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं। और मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैक्सिमम वेट, उस पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अब इसको जो भी समझा है इसको कोड करके देखते हैं हम लोग, ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कोड के लिए मूव करते हैं। So now let's try to code this problem. So we will be given a grid, like grid. Over here we will be given this grid. So as stated, we will start with modified BFS and we will take priority queue. So let's start priority queue. Okay, PQ, but priority queue we want what, priority queue of indexes, like we have to make a class of our own objects. Let's make a class बना लेते हैं, क्लास पेयर, ठीक है। क्या क्या चाहिए होगा हमको, हम लोग क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, रो कॉलम और मैक्सिमम वेट कितना आपने किया है। तो एक रो वेरिएबल बना लेते हैं, एक कॉलम वेरिएबल बना लेते हैं, और एक मैक्सिमम सो फार करके वेरिएबल बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर भी लिख देते हैं, इंटीजर रो, इंटीजर कॉलम और इंटीजर मैक्सिमम सो फार, ठीक है। इनिशियलाइज कर देते हैं, दिस डॉट रो इक्वल्स टू रो, this column equals to column, and this maximum so far equals to maximum so far, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम लोग को वेट मिनिमम के हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए एक कंपैरेटर भी लिखना पड़ेगा हमको।
तो एक क्लास कंपैरेटर का भी लिख लेते हैं, कॉम्प करके कंपैरेटर क्लास, इसमें भी पब्लिक सेक्शन, इधर भी पब्लिक सेक्शन में लिख देते हैं ये सब कुछ। तो कुछ पब्लिक कर देते हैं के अंदर। ऑपरेटर हमको ओवरलोड करना पड़ेगा, ऑपरेटर ओवरलोड, एक ले लेते हैं पेयर का ऑब्जेक्ट ए यानी पेयर का ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और मिनिमम वेट के हिसाब से चाहिए ना हमको, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं ए डॉट मैक्सिमम फॉर ग्रेटर देन बी डॉट मैक्सिमम टू फॉर, ठीक है। कंपैरेटर बन गया। अब प्रायोरिटी की बना लेते हैं। प्रायोरिटी की वो पेयर क्लास लेंगे हम लोग, वेक्टर ऑफ पेयर दे देते हैं उसको इंटरनली स्टोर करने के लिए, और अपना कंपैरेटर पास कर देते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले हम लोग क्या पुश कर देते हैं, अपना 0 वाला 0,0 पर है हम लोग, और वहाँ पर हाइट कितनी है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, वो ग्रिड ऑफ 0,0 के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और उसके बाद जो BFS जैसे लगाते थे वैसे ही, कि जब तक प्रायोरिटी क्यू का जो साइज है ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर तब तक हम एक एक करके क्या कर रहे थे, एलिमेंट निकाल रहे थे और डेस्टिनेशन के साथ चेक कर रहे थे। तो एक एक करके एलिमेंट निकालते हैं, तो वो क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू डॉट फ्रंट, नॉट फ्रंट, प्रायोरिटी क्यू में टॉप होता है फंक्शन, और फिर प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप, उसको हटा भी देते हैं। चेक करते हैं कि हम लोग जो वहाँ पे पहुँच गए हैं, रिमूव्ड एलिमेंट का रो जो है डेस्टिनेशन के बराबर तो नहीं है, एंड रिमूव एलिमेंट का कॉलम डेस्टिनेशन वाले कॉलम के बराबर तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को आंसर मिल गया, तो हम लोग सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, रिमूव्ड एलिमेंट का मैक्सिमम सो हर जो है, यही हम लोग का आंसर है। से यहाँ पर देखा था ना कि जब हम लोग इसमें इस वाले सेल में पहुंच गए थे 4,4, लास्ट में जब निकाला था 4,4,16, तो क्या देखा था कि ये दोनों सेम है, तो जो भी हम लोग का यहाँ पर आंसर है वही रिटर्न कर रहे थे ना, वही किया है यहाँ पर भी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे थे कि चेक कर रहे थे, मतलब इसके चारों डायरेक्शंस में जो भी हैं सेल्स उनको ऐड कर रहे थे हम लोग, ये चारों वाले, तो वही करना है। लेकिन उससे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये पहले से विजिटेड तो नहीं है, कि ये रिमूव्ड एलिमेंट डॉट रो और रिमूव्ड एलिमेंट डॉट कॉलम ये पहले से ही विजिटेड है, अगर तो स्किप कर देंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना कि कोई नोड, हर नोड को विजिटेड मार्क कर रहे थे कि कोई विजिटेड नोड तो नहीं आ गया, उसके लिए हमको एक विजिटेड एरे भी बनाना पड़ेगा। एक बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ भूल विजिटेड ऑफ ग्रिड डॉट साइज, एंड इसके अंदर वेक्टर ऑफ भूल ऑफ ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। विजिटेड बन गया। अगर ये विजिटेड नहीं है तो इस सेल को पहले तो विजिटेड मार्क कर लो, विजिटेड ऑफ रिमूव डॉट रो एंड रिमूव डॉट कॉलम इक्वल्स टू ट्रू, इसको विजिटेड मार्क कर लिया, ठीक है। अब इससे 4 डायरेक्शंस में जा सकते हैं हम लोग, तो उन चारों डायरेक्शंस में जाते हैं एक एक करके, और जो पॉसिबल सेल्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो उसके लिए एक डायरेक्शन एरे बना लेते हैं हम लोग। तो 2 डायरेक्शन एरे चाहिए होगा, वेक्टर ऑफ इंटीजर dx, और ऐसे ही एक और वेक्टर ऑफ इंटीजर dy। तो x में हम लोग कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, x में बात करें तो इधर इधर ये 4 डायरेक्शन जाना पॉसिबल है। तो ये क्या क्या होता है तो हमको पता ही है कि ऊपर जाएंगे तो ये -1 0, आगे जाएंगे तो 0 +1, इधर जाएंगे तो +1 0, और पीछे जाएंगे तो 0 -1, ये होता था। बस ये लिख लेते हैं। तो dx में जाएंगे तो -1 0 +1 0 प्लस क्या लिखना, सिंपल 1 लिख देते हैं। और जब y की बात करेंगे तो 0 1 0 -1, ये 4 डायरेक्शन में जाएंगे। तो जहाँ पे जब भी जा रहे हैं उसको निकाल लेते हैं। तो जहाँ पर भी पहुँचेंगे वो क्या होगा, हमारा करेंट रो प्लस ऑफ dx ऑफ i, नया कॉलम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू रिमूव एलिमेंट डॉट कॉलम प्लस ऑफ dy ऑफ i। ये जगह पे पहुँच गए। अब ये जो भी जगह पे हम लोग कहीं पे भी हैं, तो 4 ऑप्शंस थे ना ऊपर इधर, तो हम लोग को चेक करना पड़ा था आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है वो सब, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि इफ r इज लेस देन 0 और कॉलम इज लेस देन 0 और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज और कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, अगर ऐसा होता है, और ये पहले से ही अगर विजिटेड है, विजिटेड ऑफ रो कॉमा कॉलम है, तो कंटिन्यू, इसको स्किप कर दो, इधर नहीं जाएंगे हम लोग। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको हम लोग क्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश पेयर ऑफ
ये जो भी रो कॉमा कॉलम कॉमा मैक्सिमम ऑफ, हम लोग अब तक जो हम लोग रिमूव एलिमेंट डॉट मैक्सिमम सो फार कॉमा ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम। ये मतलब ये क्या किया मैंने कि जैसे कि हम लोग यहाँ किसी भी सेल पर जा रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, 5 पर थे, अगले पे जा रहे थे तो 16 और 5 अब तक का जो मैक्सिमम है वो रख रहे थे। जैसे 16 से जब 15 पे गए थे तो 16 ही रखा था हमने, तो जिस भी जो भी मैक्सिमम हाइट हमने अपने पाथ में ट्रेवल किया वो रख रहे थे ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये किया प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर आके रिटर्न 0 कर देते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर रिटर्न करता है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से रिटर्न हो जाएगा अपने को आंसर, लेकिन वो कंपाइलेशन में कुछ एरर, कंपाइलेशन एरर ना दे उसके लिए। ठीक है, तो कोड यही था, यही कोड है। ये हमने अभी इसका जो टेस्ट केसेस हैं अभी अपलोड नहीं किया है यहाँ पर पोर्टल के ऊपर, तो कोड यही रहेगा। जब तक आप लोग कोड करेंगे तब तक इसके टेस्ट केसेस अपलोड हो जाएंगे, तो इसी कोड के साथ आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा आपका ये कोड। ठीक है, एक बार चाहें तो इसको रिवाइज देख सकते हैं। हम प्रायोरिटी क्यू बना लिया, प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट डाल दिया, विजिटेड एरे भी है हमारा, डायरेक्शन एरे, एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन के बराबर है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब डायरेक्ट आंसर रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये, नहीं तो उसको चेक कर रहे हैं, विजिटेड है तो डायरेक्टली स्किप, अगर नॉट विजिटेड है तो उसको विजिटेड ट्रू करेंगे और उसके 4 डायरेक्शंस में जो पॉसिबल है उन 4 डायरेक्शंस में जाकर जो जो एलिमेंट पॉसिबल है उनको, इंडेक्स पॉसिबल है उनको डाल दे रहे हैं वापस से। ठीक है, तो यही था कोड।